एकता का प्रतीक है दार्जिलिंग का ये महाकाल मंदिर, जहाँ पर इस समय मैं हूँ। आपको एक बार मैं तस्वीर यहाँ मंदिर की दिखाऊं। देखिए, महाकाल का मंदिर एक तरफ आपको दिखेंगे बौद्ध धर्मगुरु बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु बैठे हुए हैं। दोनों ही पद्धतियों से यहाँ पर पूजा होती है महाकाल की। और जब यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको ये एक अनोखी तस्वीर देखने को मिलती है, जहाँ पर हिंदू भी यहाँ धर्मगुरु नजर आते हैं, बौद्ध धर्मगुरु भी नजर आते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। तेंजिंग लामा। तेंजिंग लामा, कितना पुराना मंदिर, इसके इतिहास के बारे में बताइए। बहुत पुराना है ये। आपने जो अभी बताया, एक तरफ प्रतिशा बुद्धिस्ट हिंदू दोनों साथ में हुआ है, बहुत पुराना है। पूजा की पद्धति क्या, कैसे अलग पूजा है? का पद्धति वहाँ से पंडित जी पुरोहित ने पढ़ा जाता है शिवा का पूजा। हमारे यहाँ तरफ से बुद्धिस्ट तरफ से महाकाल बुद्ध का पूजा सब। तो ये मूर्ति यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति जी भी है। जी, वहाँ पर शिवा की, वहाँ पर भगवान शंकर की जो है वो मूर्ति बनी हुई है। और ये जो 3 शिवलिंग हैं एक साथ। हाँ, एक्चुअली सबसे पुराना ये जो अभी उस शो के पीछे जो शिला है वही है, वो सबसे पुराना है, वो सबसे पुराना है। इसी का मंत्र है दोनों तरफ से। इस मंदिर की स्थापना दोरजी रिंजिंग नाम था। हाँ, दोरजी रिंजिंग लामा के नाम से हुआ था। ये काफी बैकग्राउंड इसकी लंबा है, लेकिन उसमें चला जाएंगे तो आपका 1700 जो ब्रिटिश का काल के आगे, उससे आगे यहाँ मोनेस्ट्री हुआ करती थी। बाद में फिर डिस्ट्रॉय हुआ था। गोरखा सिंह जब यहाँ पर गोरखा डिस्ट्रॉय का हुआ हुआ था, था। तो उसके बाद में ब्रिटिश आ गया। ब्रिटिश आते टाइम में लामा जी ये पत्थर के सामने बैठ के तंत्रिक महाकाल का पूजा किया था। तो उसी टाइम में हमारा जितना भी डिवोटीज हिंदू का लोग आ जाता है, उन लोग भी यहाँ पूजा अर्चना कुछ कर लेते हैं। तो लामा जी ने बताया आप क्या भाषा से या क्या पूजा कर रहे हैं, महाकाल का पूजा किया जाता है, तो उसी नाम से महाकाल हो गया। बिल्कुल। तो अभी ये जो आपके हाथ में है, ये कोई मंत्र उच्चारण के लिए है? ये त्रिपटक है। जी। we giving for people blessings। अच्छा, ये आप लोगों जी, ताकि हम आता हूँ हमारा बुटिया बस्ती मोनेस्ट्री वहाँ नीचे है, इसका नीचे, वहाँ से आ रहा हूँ। उसी मोनेस्ट्री का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। उसी मोनेस्ट्री अभी हम बंगाल में हूँ, लेकिन हमारा मोनेस्ट्री अभी तक अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का कनेक्शन भी है। ओहो, ये बड़ी बात है, क्योंकि एक समय में दार्जिलिंग सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। सिक्किम जो राज्य था उसका हिस्सा हुआ करता था। लंबा इतिहास है इसका। खैर, तो अब भी वो मोनेस्ट्री आप कह रहे हैं वो सिक्किम सरकार ही उसके अंडर है। बिल्कुल। एक बार हम आगे बढ़े, आपको ये तस्वीर दिखाते हुए मंदिर की। और यहाँ हम जरा जो लोग आ रहे हैं वो देखिए, महाकाल के सामने सभी सिर झुका करके आशीर्वाद देते हैं। और हिंदू जो गुरु हैं यहाँ पर, एक बार उनसे भी बात करेंगे, वो प्रसाद लोगों को देते हैं। और आपका नाम आपने बताया? भरत शर्मा। बलराम शर्मा। बलराम शर्मा आपने बताया। कितने सालों से यहाँ पर? हम 2001 से। और हिंदू पद्धति और बौद्ध पद्धति से एक ही साथ पूजा होती है, कितना अनोखा। हाँ जी, यहीं पर आपको दोनों धर्म का मिलेगा। और जाएंगे तो हिंदू का अलग होता है, बौद्ध का अलग होता है। यहाँ पर एक ही साथ हिंदू का इधर होता है, बौद्ध का उधर होता है, दोनों धर्म से पूजा होता है। बिल्कुल। तो ये तस्वीर एक बार फिर हम यहाँ बाहर आकर के और फिर एक बार महाकाल मंदिर की जो तस्वीर है वो दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये पुरानी शिला, ठीक ये जो 3 आपको शिवलिंग नजर आ रहे हैं, ठीक उसके पीछे त्रिशूल के पीछे ये जो शिला है वो मूल शिला या उसे महाकाल का वो मूल स्वरूप है जिसकी पूजा हुआ करती थी और सालों से यहाँ पर पूजा होती थी। जैसा कि
मैंने आपको बताया कि पहले लेप्चा समुदाय के जो लोग थे उनके लिए ये एक पवित्र स्थल हुआ करता था। लेप्चा और भूटिया समुदाय के लोग यहाँ पर पूजा करते थे। और उसके बाद जब गोरखा सेना, जब गोरखाओं ने जो है वो यहाँ पर आक्रमण किया और ये भूमि उनके अंतर्गत आ गई, तो फिर गोरखा यहाँ पर जो है उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। हालांकि उसके बाद जब ब्रिटिश इंडिया में फिलहाल जो मंदिर का ये स्वरूप है ये उसको प्राप्त हुआ। बाहर अगर आपको हम एक बार ले जाएं, देखिए एक तरफ, तो आपको यहाँ घंटियां ही नजर आएंगी, घंटियां ही घंटियां। और जैसे ही हम बाहर आते हैं मंदिर के, आपको यहाँ दिखाएं तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं काल चक्र को जो है पर विजय पाने के लिए कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बढ़े हम आपको यहाँ से बाहर जो है दिखाएं। यहाँ भी देखिए वही जो जैसा कि हम आपको बता रहे थे मंदिर के बारे में कि गोरखा जब आए उन्होंने यहाँ पर ये जो बौद्ध धर्म की मोनास्ट्री हुआ करती थी यहाँ पर, उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की। आगे चल करके मंदिर इस स्वरूप में आया और अब दोनों ही धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, अपनी अपनी पद्धति से पूजा करते हैं। और बहुत ही पुराना मंदिर, दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो चढ़ाई करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको सीढ़ियों से आ रहे हैं तो अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। लेकिन पहाड़, कई घुमावदार पहाड़ हैं और क्योंकि सबसे ऊपर की चोटी पर यह स्थित है मंदिर, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। देखिए मंदिर के ठीक बाहर नंदी जी की मूर्ति, किसी भी शिव मंदिर के बाहर आपको नंदी जी की मूर्ति जरूर मिलेगी। और ये यहाँ भी महाकाल के सामने ठीक नंदी बाबा की मूर्ति। और बाहर देखिए ये गेट, ये प्रमुख द्वार है मंदिर का। महाकाल मंदिर दार्जिलिंग का एक अनोखा मंदिर, एकमात्र कह सकते हैं मंदिर जहां पर हिंदू और बौद्ध दोनों ही आते हैं, दोनों अपना सिर झुकाते हैं। आप में से हर व्यक्ति के बकेट लिस्ट में दार्जिलिंग तो जरूर होगा और सबसे पहले मन में ये सवाल आता होगा कि दार्जिलिंग इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो आपको सबसे पहले तो मैं वो बताती हूँ। दार्जिलिंग ये अपभ्रंश है, असली नाम हुआ करता था दोर्जिलिंग। दोर्जिलिंग का क्या अर्थ होता है? दोर्जी तिब्बतन भाषा में थंडर बोल्ट यानी कि वज्र। देवता है इंद्र, उनके हाथ में वज्र हुआ करता था, तो वज्र के नाम यानी दोर्जी। और लिंग का मतलब है लैंड, यानी लैंड ऑफ थंडर। दार्जिलिंग का ये मतलब हुआ। और दार्जिलिंग का इतिहास उससे भी ज्यादा मजेदार है। आपको ये बता दें कि एक समय में दार्जिलिंग सिक्किम राज्य का हिस्सा हुआ करता था और ये ब्रिटिशर्स के बहुत पहले की बात है। सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था दार्जिलिंग, जिसके बाद यहाँ पर जिस दौरान लेप्चा रहा करते थे, साथ ही साथ भूटिया भी बाद में आकर के रहने लगे। ये सिक्किम के दो समुदाय हैं। और उसके बाद हुआ यूं कि सिक्किम और नेपाल के बीच में सीमा को लेकर के विवाद शुरू हुआ, जिसके दौरान ब्रिटिशर्स ने दो अपने जो लोग हैं, दो ऑफिसर्स, उनको यहाँ पर भेजा इस सीमा विवाद को निपटाने के लिए। और जब वो दो अधिकारी यहाँ पर आए, दार्जिलिंग में रुके और दार्जिलिंग से इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतना पसंद आया उनको दार्जिलिंग कि इस जगह को अपने कह सकते हैं कि स्वास्थ्यशाला बनाने के लिए या फिर विश्राम की एक जगह, जो कि उनके अधिकारी गर्मी में भारत के अलग अलग जगहों पर रहते थे, उनको उससे दिक्कत होती थी, उससे बचने के लिए इस जगह को बनाने की तैयार करने का सुझाव दिया, जो कि उस समय जो अधिकारी थे उनको पसंद आया। और यहाँ पर आरोग्यशाला उसके बाद स्थापित की ब्रिटिशर्स ने। और उसके बाद ये जगह जैसे जैसे डेवलप करती गई, उस दौरान सिक्किम से लीज पर अंग्रेजों ने दार्जिलिंग की भूमि ली थी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आगे जब सिक्किम से लोग आकर के बसने लगे तो सिक्किम के जो चोग्याल राजा थे उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने, जो लोग थे यहाँ पर आकर उनके देश के, उनके राज्य के बसने लगे थे, उनको वापस बुलाना शुरू किया, जबरन वापस बुलाना शुरू किया। उन्हें पसंद नहीं आया
क्योंकि हालांकि ब्रिटिशर्स इस जगह को डेवलप कर रहे थे एक हिल स्टेशन के तौर पे, खास तौर पर लोग यहाँ पर अपनी इनकम के लिए आकर बसने लगे थे। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सिक्किम से जब इस चीज को लेकर के विवाद हुआ तो पूरे दार्जिलिंग पर खुद कब्जा कर लिया। इसके आगे भूटान के साथ जब लड़ाई हुई तो उसके बाद डुअर्स एक इलाका है, कालिम्पोंग है, वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गया और इन दोनों को भी आगे चल करके दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही शामिल कर लिया गया। आपको ये भी बताएं कि ब्रिटिशर्स के जमाने की कई यहाँ पर बिल्डिंग्स, होटल्स वगैरह हैं जो कि उन ब्रिटिशर्स यहाँ पर खूब आया करते थे, काफी पॉपुलर था उस जमाने में। हालांकि क्योंकि सिक्किम में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग बसते हैं और जैसे लेप्चा समुदाय खास तौर पर जो यहाँ पर बसता था उसमें बौद्ध कई होते थे, तो जो बौद्ध धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बसते हैं। हालांकि आपको एक इतिहास और बता दे, ब्रिटिशर्स के पहले यहाँ पर गोरखा पहुंच गए थे और गोरखा जो है उन्होंने जब यहाँ पर लड़ाई लड़ी और सिक्किम के साथ और उसके बाद इस भूमि पर अपना कब्जा किया तो गोरखास भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के बसने लगे थे। इसलिए आज यहाँ पर न सिर्फ जो सिक्किम के लेप्चा भूटिया समुदाय के लोग हैं, उसके अलावा यहाँ पर गोरखा भी बड़ी संख्या में है, बौद्ध बड़ी संख्या में है। और क्योंकि गोरखा है जो मूल रूप से हिंदू हुआ करते थे, तो आज भी यहाँ पर गोरखा भी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को भी जीवित रखा है। बुद्ध धर्म भी यहाँ पर काफी लोग जो है बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और कई मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पर दार्जिलिंग में हैं। और इसके अलावा जो हिमालयन रेलवे खास तौर पर वो यहाँ की सबसे पॉपुलर है, जिसे टॉय ट्रेन का है, हिमालयन रेल का है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, कम से कम भारत का तो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन भी यहीं दार्जिलिंग में स्थित है। और महाकाल मंदिर जो कि यहाँ पर लोग आते हैं, काफी कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है या फिर काफी पहाड़ जो है वो चढ़ने पड़ते हैं, वो चढ़कर भी लोग यहाँ पर आते हैं और खास इस मंदिर को देखते हैं। दार्जिलिंग आए हैं और खान पान की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दार्जिलिंग की जान मॉल रोड और मॉल रोड से सटा ये मॉल का ही इलाका है जहाँ पर स्ट्रीट फूड की भरमार है। पूरी कतार आप जो देख रहे हैं ना, स्ट्रीट फूड से भरा हुआ है, चाहे फिर वेज या नॉन वेज। देखिए गरम गरम मोमो तैयार हैं और हाका नूडल जिनको कहते हैं, चाउमीन रोड साइड, वो साथ ही साथ चिकन मोमो, वेज मोमो, साथ ही मोमो के और भी कई स्नैक्स। पूरी ये जो सड़क है यहाँ पर आप भीड़ भी देखिए एक बार, शाम का समय है और जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी भीड़ बढ़ती ही जाएगी। ये मॉल रोड का इलाका है, देखिए भीड़। क्या बना दूं? चाउमीन होगा, मोमो होगा, चिकन होगा।